संगठन को यहाँ कूदने की जरूरत नहीं है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए क्या आप? तो हम अनपढ़ हैं? मैं उनको बताने चाहता हूँ कि हम अनपढ़ नहीं है। जितना तुम बड़े हो तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो तुम तय करने वाले कौन हो? ये तो राज्य सरकार तय करेगी ना कि किसको लेना किसको नहीं लेना। बेरोजगार संघ के नाम से पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं? कुछ नहीं तैयारी कर रहे हैं। सब बकवास है। पिछले लंबे समय से अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर उपनल के कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं और इसमें आज एक नया मोड़ आया है। जो बेरोजगार संघ है वो उनके नियमितीकरण की जो मांग है उसके खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उपनल महासंघ के अध्यक्ष गोदियाल जी। जो बेरोजगार संघ है वो आपका विरोध कर रहे हैं, आपके नियमितीकरण का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बेरोजगार संघ का एक ही स्टैंड है, राजनीतिकरण करने का। मैं उनसे भाइयों से निवेदन करूंगा कि आपकी लड़ाई सरकार से हमसे नहीं है और हमारी लड़ाई भी सरकार से है। आप हमारे विषय को लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है आपको। आप स्टैंडबाजी कर रहे हैं। अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो आज 10 तारीख से हम बैठे हैं यहाँ, उस दिन क्यों नहीं करी आपने? उसी दिन करनी चाहिए थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारी मांग तो 10 दिन, हमारा धरना तो 10 दिन से चल रहा ना। तो ये सोची समझे साजिश है कि कैसे करके इस धरने का तोड़ा जाए और कैसे करके इनकी मांगों पे अमल ना हो। तो मैं बेरोजगार भाइयों से भी उनके पदाधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि आप बिल्कुल भी इस और ना आए। आप हमें वो नहीं देर का आपको राइट नहीं है कि आप जो है हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और हमारे खिलाफ बोलो। उनका ये कहना है कि हम समान। मैं एक जवाब दूंगा। पहली बात है कि बेरोजगार संघ वाले के बेरोजगार है, ये सब लोग भी बेरोजगार है। अगर रोजगार होता इनके पास यहाँ नहीं बैठे होते। दूसरी बात यह है कि आप बात के हैं पहले के, जिस पद पे हम उस पद की योग्यता रखते हैं इसलिए काम कर रहे हैं और तुम तैयारी कर रहे हो, हम तैयारी कर चुके हैं। तो हम भी बेरोजगार हैं, हम आप ही के साथ कर, आपके आगे के हैं, आपके बड़े हैं। तो पहले जब हमारा होगा तभी तुम्हारा हो पाएगा। ये लड़के झगड़ के तुम किसी के राजनीतिक बहकाव में आकर के इससे तुम अपना काम भी खराब करोगे, हमारा काम भी खराब करोगे। उनका ये कहना है कि वो समान वेतन समान कार्य का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, उनका विरोध केवल नियमितीकरण को लेकर है। ये तो सब बहाने हैं। सरकार के गुमराह में आया, सरकार पर ऑप्शन नहीं बचा तो अब सरकार लड़ा लेने का काम कर रही है। और जो बेरोजगार है, उन जो संघ के लोग हैं, सब हमारे छोटे भाई है, हम उन्हीं के परिवार से, कोई बड़े हैं उनके घर से। तो लड़ने का काम किया जा रहा है, झगड़ने का, बरगलाने का काम किया जा रहा है, आंदोलन को खराब करने का काम किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि वो इस नियमितीकरण का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है आपके हक में, उसके खिलाफ वो न्यायालय जाने की बात कर रहे हैं। बस ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला नहीं आया। अभी कैसे याद आई उनको? आज ही कैसे याद आ गई उनको कि इनके खिलाफ जाना था? जाते तो 2018 में चले जाते ना, जाते तो 11 अक्टूबर 2024 को चले जाते ना। अभी याद क्यों आई तुम्हें? 1 साल 1.5 साल में भाई, और आज ही कैसे याद आ गया आपको? जाते तो आप 10 तारीख को चले जाते, जाते तो 10 तारीख धना जारी था हमारा। ये सब सोचे साजिश है और मैं उनके मंसूबे नाकाम करूंगा। और मैं उनको ये भी बताना चाह रहा हूं कि बेरोजगार संगठन को यहाँ कूदने की जरूरत नहीं है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए क्या आप? जो माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें, माननीय हाई कोर्ट हमें सिद्ध कर चुका है कि नहीं, इनके प्रोसेस सही है, ये सही चयन के थ्रू आ रखे। ऐसे में तो अगर हम गलत चयन चाहते, गलत बैकडोर चाहते तो सर सुप्रीम कोर्ट ठप्पा लगा देती का। तो ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, अपना स्टैंडबाजी कर रहे हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप इस चक्कर में ना पड़िए, आप अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें लड़िए और इस हमारे धरने को खराब करने का कोशिश ना करिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उनका ये कहना है कि सरकार के द्वारा जो पैरवी है वो ठीक से ढंग से नहीं की गई, पैरवी में लचरता की गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके हक में आया। तो ये पैरवी नहीं की तो सरकार के पास जाओ ना। हमने तो पैरवी की नहीं, सरकार के वकीलों ने की है अधिवक्ताओं द्वारा। तो ये उनसे पूछे ना क्यों नहीं करी। और आप सरकार को आपने सजेस्ट क्यों नहीं किया पहले? अगर आप अपने आप को तुरम खान समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़े ज्ञाता समझते हैं, बहुत बड़े विज्ञानी समझते हैं आपको, अपने आप को, तो ये सजेशन सरकार के पास क्यों नहीं दिया तुमने? कल तो कंटेम्प्ट में चलेगी सरकार। कंटेम्प्ट में जाने से पहले आपको राज्य सरकार को ये सजेशन करना चाहिए था कि हम विद्वान लोग हैं, रखो कमेटी में। बेरोजगार संघ का ये भी आरोप है कि उपनल में इस वक्त जो है वो पूर्व सैनिकों के आश्रितों के अलावा मंत्रियों के चेले वगैरह भी लगे हुए हैं सोर्स के थ्रू। उनको बोलो थोड़ा सा अपना नजरिया चेंज करें, अपने नॉलेज बढ़ाएं। वर्ष 2022 से
सिविलियन की भर्ती बंद हो रखी उपनल में। अब ये तो तुम तय करने वाले कौन हो? ये तो राज्य सरकार तय करेगी ना कि किसको लेना किसको नहीं लेना, क्योंकि वो राज्य सरकार का अपना एक उपक्रम है। और उसके ये भी तय करो ना, आप यही तय क्यों कर रहे हैं? आप ये भी तय की जाए कि जब उपनल का गठन हुआ था तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये व्यवस्था ही करेगी थी कि आउटसोर्स से जो भी भर्तियां होंगी वो ओनली उपनल के द्वारा होगी। ये भी जांच का विषय है, आप जांच करें ना। अभी तो आपने आउटसोर्स, आज तो प्रदेश में इतना आउटसोर्स एजेंसी आपने रख दी है, तो आप उनका विरोध क्यों नहीं करते हैं कि भाई नहीं ये आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम नहीं उपनल के माध्यम से होता है, क्योंकि राज्य सरकार का उपनल। तो मैं भाई साहब को, कंडवाल जी को आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारे संघर्ष जो हम कर रहे हैं उसके बीच में ना आए और ना ही इस प्रदेश में लड़ाई झगड़ने का आप इसे बनाए। इस पर बेरोजगार संघ ने ये भी ऐलान किया कि अगर उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण होता है तो वो आंदोलन करेंगे और सड़कों पर आएंगे। वो स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक अधिकार है उनका, वो आंदोलन करें, धरना करें, प्रदर्शन करें। इसका मतलब जो कमेटी अभी हमारे लिए नियमितीकरण के लिए बनी है, तो वो क्या वैसे लोग उनको नॉलेज नहीं है क्या? उनको ज्ञान नहीं है क्या? वो IAS लेवल के। तुम मतलब आप स्वतंत्र हैं, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप लड़िए, आप भिड़िए, पर सिर्फ मैं आप चेतावनी दे रहा हूँ कि हमारे बीच में आप ये मत आइए। ये लड़ाई हमारी और सरकार की है, आपकी लड़ाई भी सरकार से होनी चाहिए थी, न कि हमसे। बेरोजगार संघ का जो है वो आपके उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का जो मामला है उसमें जो रोक लगाई जा रही है, उनका कहना है कि ये खिलाफ इसलिए है, वो हवाला दिया जा रहा है जो उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार का हवाला दिया जा रहा है आपके नियमितीकरण को रोकने के लिए। मैंने आपके चैनल से पहले ही बोला ना कि आप इतने ज्ञाता थे, इतने विद्वान थे, इतने अधिवक्ताओं से ऊपर थे, तो ये सजेशन पहले देते ना राज्य सरकार को कि साहब हम पैरवी करेंगे। क्यों ऐसे 25-25 लाख हायर कर वकीलों पर राज्य सरकार? आप ही को ले जाते हो, आप ही को बिठा लेते वहाँ। तो ये बरगलाना छोड़ दो, ये शिकवा करना छोड़ दो। आपको राजनीति करनी है, आप अपने तुमने एक स्वाभिमान मोर्चा का गठन कर रखा है, आप उसमें राजनीति कीजिए, एक उपनल के बीच में आने की जरूरत नहीं आपको। आप क्या कहना चाहेंगे इसको? ये सब राजनीतिक स्टंट है और ये कराया जा रहा है। मुझे नहीं लगता वो करेंगे ऐसा, लेकिन कराया जा रहा है क्योंकि अब सरकार पर कुछ रहा नहीं, कोर्ट से भी हार चुके हैं और रोड पर हम डटे हुए हैं, यहाँ पे सरकार डर चुकी है और ये सब कराया जा रहा है बेरोजगार संघ द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, मुझे विश्वास है। उनका ये कहना है कि जो बेरोजगार लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं भर्तियों की, करणपुर में बैठे हुए हैं, पहाड़ के दूरस्थ इलाकों से आते हैं, ये उनके साथ अन्याय होगा अगर आपका नियमितीकरण होता है तो। क्यों हम अनपढ़ हैं? मैं उनको बताने चाहता हूँ कि हम अनपढ़ नहीं है, जितना तुम बड़े हो तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। और इस जब बेरोजगारी थी तो हमें मजबूरन और सोर्स एजेंसी के रूप में हमें विभागों में काम दिया गया क्योंकि बेरोजगारी थी, इसलिए हम काम कर रहे हैं और वर्षों से काम कर रहे हैं, अनुभव रख रहे हैं। तुम लोग पढ़ रहे हो, हम पढ़ चुके हैं, तो हमें सिखाने की कोशिश मत करो। हम भी पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं है, मतलब कि तुम बेरोजगार संघ वाले हैं और तुम तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या तैयारी कर रहे हैं? राजनीति तैयारी कर रहे हैं? यहाँ से बेरोजगार संघ के नाम से पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं? क्या तैयारी कर रहे हैं? कुछ नहीं तैयारी कर रहे हैं। इस सब बकवास है। इनको जो है सरकार द्वारा फंड दिया जाता है ऐसे काम करने के लिए और वो कर रहे हैं, और क्योंकि सरकार डर चुकी है। तो उनका ये भी कहना है कि 2016 में जो उपनल कर्मचारी थे वो परमानेंट हो चुके थे, लेकिन अब की जो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं वो संविधान के खिलाफ है। 2016 में ये पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं समझ बात नहीं आ रही। इनको नॉलेज नहीं है, ये पढ़ तो रहे हैं लेकिन इनको ज्ञान है नहीं। कौन से जियो से 2016 में कौन से जियो से हुए थे वो हमको दिखा दें। ये सब देखे उनको मैं इस माध्यम से बताऊंगा, आप तैयारी कीजिए, पढ़िए, अपना नॉलेज तक कमजोर मत रखिए कि बड़े मंच पे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े।